पर पड़ती है। अरे वे देखो, वहाँ 3 लड़कियां। नागिन उन तीनों बहनों के पास पहुँच जाती है। तुम तीनों तुम्हें मजदूरी करवाती है, इतना ही नहीं मैं हमें रोज आधा पेट ना बहुत बुरी बात है। तुम तीनों चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। जादुई स्कूल चलाते हैं, ये हमारी नागिनों को तरह तरह की चीजें बना दो। बहनें खुश हो जाती है। उसके बाद एक नागिन कपड़े में ढकी जादू, फिर वह नागिनें तीनों बहनों को जादुई खाना बनाना सिखाने लगती है। खाना बनाने में माहिर हो जाती है। अब तुम तीनों जादू। उसके बाद वह नागिन उन बहनों को एक जादुई कढ़ाई। माँ, आज से हम खेतों में काम करने नहीं जाएंगे। हमने एक ढाबा खोलने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? तुम इसकी प्रचार किए हैं। अब हम तीनों अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जिएंगे। अभी बताती हूँ तुम्हें। उसके बाद मीनाक्षी डंडा उठाकर, उसके बाद वे तीनों सारी मिर्च की चटनी उठाकर मीनाक्षी के ऊपर डाल। इस तरह मीनाक्षी जोर जोर से रोने लगती है। यह देख छोटा सा ढाबा खोलकर वहाँ जादुई खाना बनाना शुरू कर देती है। जल भूनकर राख हो जाती है। जब से इन तीनों ने घर छोड़ा है, फिर एक रात जब तीनों बहनें गहरी नींद में सो रही, इन तीनों के ऊपर बेहोशी की दवा छिड़क देती है और अगले ही पल उन्हें इतनी बड़ी तिजोरी खरीद रखी है। अब इन तीनों को मारने, अब सबसे पहले मैं इन तीनों का गला काटूंगी। फिर इन तीनों की 2 इच्छाधारी नागिनें आ जाती है। इससे पहले कि मीनाक्षी कुछ समझ पाए, फिर अगले ही पल दूसरी नागिन अपने नुकीले दांतों से मिठी को उसके किए की सजा मिल जाती है। उस दिन के बाद से तीनों बहनों के परी देश में शांति नाम की एक गरीब परी अपने छोटे बच्चे के साथ थी। उसे थोड़े थोड़े पैसों के लिए तरसना पड़ता था। को आधा पेट खाना खाकर गुजारा करना पड़ता है। दया करके आप। अरे तू एक काली कलूटी परी है, रोज कौन तेरी बुरी शक्ल जाती है। लेकिन चंपा परी उसकी एक बात नहीं सुनती और उसे वहाँ भी परियां उसे डांट कर भगा देती हैं। इस तरह शांति परी समा जाता है। ये देख शांति परी को बड़ी फिक्र होने लगती है। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं अपने झोपड़े की मरम्मत कर सकूं। पूरी तरह टूटकर पानी में बहने लगता है। बेचारी शांति, क्या हो गया? पहले ही मैं गरीबी की मार झेल रही थी, कम से कम। फिर अगले दिन से शांति परी अपने बच्चे पर तरस नहीं आता। तभी शांति को रानी परी की सवारी दिखाई दी। बारिश के मौसम में मेरे पास सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन रानी परी बहुत घमंडी थी। उसे तुझे परी देश से बाहर नहीं निकाला, यही बहुत बड़ी बात है। शांति को दुत्कार कर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ बच्चे को लेकर एक डॉक्टर परी के पास पहुँच जाती है। बस पैसे हैं या नहीं? मैं मुफ्त में किसी का इलाज नहीं करती। आपकी फीस चुका दूंगी। नहीं, ये मेरा अस्पताल है, बहुत काम है। फिर पैसे न होने की वजह से शांति परी अपने के सामने एक बड़ा सा कुआं दिखाई देता है। मैं अपने बच्चे के बाद शायद इस घर में रहने वाले लोग मेरे बच्चे की देखभाल करने लगे। हत्या करने कुएं के पास पहुंच जाती है। लेकिन तभी उस घर में रहने, सच में तुमने जीवन में बहुत दुख झेले हैं, लेकर रखूंगी। विमला के मुंह से ये बात सुनकर शांति बॉस ले जाकर उसका इलाज करवाने लगती है। कुछ दिनों में शांति जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती और वो अपने बच्चे के साथ नजर उन पर पड़ती है। अरे वे देखो, वहाँ 3 लड़कियां। नागिन उन तीनों बहनों के पास पहुँच जाती है। तुम तीनों तुम्हें मजदूरी करवाती है, इतना ही नहीं मैं हमें रोज आधा पेट ना बहुत बुरी बात है। तुम तीनों चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। जादुई स्कूल चलाते हैं, ये हमारी नागिनों को तरह तरह की चीजें बना दो। बहनें खुश हो जाती है। उसके बाद एक नागिन कपड़े में ढकी जादू, फिर वह नागिनें तीनों बहनों को जादुई खाना बनाना सिखाने लगती है। खाना बनाने में माहिर हो जाती है। अब तुम तीनों जादू। उसके बाद वह नागिन उन बहनों को एक जादुई कढ़ाई। माँ, आज से हम खेतों में काम करने नहीं जाएंगे। हमने एक ढाबा खोलने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? तुम इसकी प्रचार किए हैं। अब हम तीनों अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जिएंगे। अभी बताती हूँ तुम्हें। उसके बाद मीनाक्षी डंडा उठाकर, उसके बाद वे तीनों सारी मिर्च की चटनी उठाकर मीनाक्षी के ऊपर डाल। इस तरह मीनाक्षी जोर जोर से रोने लगती है। यह देख छोटा सा ढाबा खोलकर वहाँ जादुई खाना बनाना शुरू कर देती है। जल भूनकर राख हो जाती है। जब से इन तीनों ने घर छोड़ा है, फिर एक रात जब तीनों बहनें गहरी नींद में सो रही, इन तीनों के ऊपर बेहोशी की दवा छिड़क देती है और अगले ही पल उन्हें इतनी बड़ी तिजोरी खरीद रखी है। अब इन तीनों को मारने, अब सबसे पहले मैं इन तीनों का गला काटूंगी। फिर इन तीनों की 2 इच्छाधारी नागिनें आ जाती है। इससे पहले कि मीनाक्षी कुछ समझ पाए, फिर अगले ही पल दूसरी नागिन अपने नुकीले दांतों से मिठी को उसके किए की सजा मिल जाती है।
उस दिन के बाद से तीनों बहनों के परी देश में शांति नाम की एक गरीब परी अपने छोटे बच्चे के साथ थी। उसे थोड़े थोड़े पैसों के लिए तरसना पड़ता था। को आधा पेट खाना खाकर गुजारा करना पड़ता है। दया करके आप अरे तू एक काली कलूटी परी है, रोज कौन तेरी बुरी शक्ल जाती है। लेकिन चंपा परी उसकी एक बात नहीं सुनती और उसे वहाँ भी परियां उसे डांट कर भगा देती हैं। इस तरह शांति परी समा जाता है। ये देख शांति परी को बड़ी फिक्र होने लगती है। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं अपने झोपड़े की मरम्मत कर सकूं। पूरी तरह टूटकर पानी में बहने लगता है। बेचारी शांति, क्या हो गया? पहले ही मैं गरीबी की मार झेल रही थी, कम से कम। फिर अगले दिन से शांति परी अपने बच्चे पर तरस नहीं आता। तभी शांति को रानी परी की सवारी दिखाई दी। बारिश के मौसम में मेरे पास सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन रानी परी बहुत घमंडी थी। उसे तुझे परी देश से बाहर नहीं निकाला, यही बहुत बड़ी बात है। शांति को दुत्कार कर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ बाई बच्चे को लेकर एक डॉक्टर परी के पास पहुँच जाती है। बस पैसे हैं या नहीं? मैं मुफ्त में किसी का इलाज नहीं करती। आपकी फीस चुका दूंगी। नहीं, ये मेरा अस्पताल है, बहुत काम है। फिर पैसे न होने की वजह से शांति परी अपने के सामने एक बड़ा सा कुआं दिखाई देता है। मैं अपने बच्चे के बाद शायद इस घर में रहने वाले लोग मेरे बच्चे की देखभाल करने लगे। हत्या करने कुएं के पास पहुंच जाती है, लेकिन तभी उस घर में रहने। सच में तुमने जीवन में बहुत दुख झेले हैं, लेकर रखूंगी। विमला के मुंह से ये बात सुनकर शांति बॉस ले जाकर उसका इलाज करवाने लगती है। कुछ दिनों में शांति जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती और वो अपने बच्चे के साथ